सबको पता ही है कि हमारे प्यारे भारत में मकर संक्रांति के अवसर पर तिल और गुड़ से बनी मिठाइयाँ खाने की एक बहुत पुरानी परंपरा है और गोंद तिल की बर्फी इस त्योहार की एक खास पहचान है। सर्दियों में विशेष रूप से इसे बनाकर खाया जाता है। ये मिठाई खाने में स्वादिष्ट होने के साथ साथ शरीर को गर्मी और ताकत भी देती है। तो आज आप इस वीडियो में देखेंगे कम इंग्रेडिएंट्स में और बिना किसी चाशनी के झटपट ये मिठाई कैसे बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, कुक विद मनीषा में आप सबका स्वागत है। तो ये मजेदार बर्फी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है, 1 कप अनपॉलिश तिल, आप सफेद तिल भी ले सकते हैं, 1 कप कटा हुआ गुड़, 2/3 देसी घी चाहिए, आधा कप हमें चाहिए लड्डू बनाने वाला गोंद। आपको गोंद कतीरा नहीं लेना है, गोंद लेना है। तो सबसे पहले मैं आधा कप गोंद को ग्राइंडर जार के अंदर डाल के बारीक पीस लूंगी। इसका आपको दरदरा पाउडर बना लेना है। गोंद पीसने के बाद कुछ इस तरह से दिखता है। देखिए, आपको मैं नजदीक से बताती हूँ। तो सेम इसी तरह से आपको गोंद पीसने के बाद उसका पाउडर बना के साइड में रख देना है। अब मैं गरम कढ़ाई के अंदर डालूंगी देसी घी। घी मेल्ट होने के बाद इसके अंदर डालूंगी मैं 1 कप भर के गेहूं का आटा। तो तिल और गोंद की बर्फी बनाते समय गेहूं का आटा मैंने इसलिए डाला, ऐसा समझ लीजिए कि बर्फी बनाने में बाइंडिंग का काम करता है। अच्छे से बर्फी कट होती है और बिना टूटे बहुत मजेदार बनके तैयार होती है। गेहूं के आटे को आपको 5-6 मिनट तक स्लो फ्लेम पे भून लेना है, लगातार चलाते हुए। और इसके ऊपर जब इस तरह से झाग आने लगे, समझ लीजिए भून के तैयार है। उसके बाद इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 कप भर के तिल। तो यहाँ पे आपने एक बात नोटिस की, तिल को हमने पहले नहीं भुना। बहुत से लोग क्या करते हैं, पहले तिल को भूनते फिर से इसके अंदर भूनते। डबल भूनने की जरूरत नहीं है। तिल बहुत कम समय में भून के तैयार हो जाती है, इसे ज्यादा समय नहीं लगता। इसलिए मैंने घी वाले मिश्रण में ही इसे स्लो फ्लेम पे 2 मिनट तक भून लिया है। उसके बाद ही मैं इसके अंदर डाल रही हूँ एक गोंद वाला पाउडर। इसे भी आपको एकदम से पूरा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालते जाइए, मिलाते जाइए। और इसे भी आपको स्लो फ्लेम पे ही भूनना है, तेज आंच पे नहीं। तो देखिए, जैसे जैसे आप एक गोंद वाला पाउडर घी वाले मिश्रण के अंदर मिलाते जाएंगे, वैसे वैसे ये जो बर्फी का मिश्रण है ना, फुल के डबल होने लगता है। क्योंकि गर्म घी की वजह से ये सारा मिश्रण बहुत ज्यादा गर्म है ना, उसकी वजह से गोंद इंस्टेंट फूलना शुरू हो जाता है। जैसे आप वीडियो में देख ही सकते। अलग से आपको कढ़ाई में घी लो, फिर गोंद को तलो, फिर उसका चूरा बनाओ, वो से बर्तन गंदे होते। वैसा कुछ नहीं करना, शॉर्टकट और आसान तरीका बता रही हूँ मैं आपको। एक ही कढ़ाई में हम सारा काम करने वाले हैं। तो गोंद को भी मैंने 3-4 मिनट तक गर्म घी में भून लिया है। कढ़ाई को नीचे उतार लिया है। यहाँ पे मैं नजदीक से आपको गोंद बता रही हूँ, बड़ा वाला पीस फुल के डबल हो गया है। तो आप समझ लीजिए पाउडर तो अच्छी तरह से पक गया है गोंद वाला, ठीक है। तो इंस्टेंट हम इसके अंदर डालेंगे 1 कप भर के कटा हुआ गुड़। गुड़ आपको दबा दबा कर 1 कप के अंदर भरना है। मैंने हल्के हाथों से नहीं भरा है। तो सारे कटे हुए गुड़ को हम एक गर्म मिश्रण के अंदर इस तरह से मैश करते हुए मिला देंगे। तो यहाँ पे मैं आपको फिर से याद दिला दूं, कढ़ाई गैस से नीचे उतारने के बाद इसके अंदर मैंने गुड़ को मिलाया है। अब मैं इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच घी डाल रही हूँ ताकि बर्फी और भी मजेदार बनके तैयार हो जाए। घी को मिला देंगे। यहाँ पे अभी भी ये मिश्रण बहुत ही ज्यादा गर्म है। बिना टाइम गवाए इंस्टेंट आपको घी से ग्रीस करे हुए बड़ी सी थाली के अंदर ये सारा मिश्रण निकाल लेना है। अगर आपके पास स्क्वायर वाला केक टिन है या फिर बड़ा सा डब्बा है, उसके अंदर भी बर्फी को जमा सकते हैं। ये सारे मिश्रण को हम इस तरह से फैला देंगे। जब ये गर्म रहता है तभी आपको ये सारी प्रोसेस करना है। ठंडा होने के बाद बर्फी अच्छे से नहीं जमती है। इसलिए सबसे बेस्ट और आसान तरीका है, इस तरह की चपटे तले की कटोरी के नीचे घी से ग्रीस करके इस तरह से फैलाते हुए बर्फी को आप इवनली स्प्रेड कर सकते हैं। हाथ भी नहीं जलते और फटाफट ही हम इस तरह से इसे फैला सकते हैं। जब भी आप मिश्रण के अंदर गुड़ को मिलाएंगे तो आपको मेक श्योर करना है कि गुड़ एकदम बारीक कटा हुआ रहना चाहिए, या फिर आप गुड़ को घिस के भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मिश्रण हल्का ठंडा हो गया है, बहुत ज्यादा गर्म नहीं है। फिर भी देख सकते हैं आप, हल्के हाथों से आप डिमोल्ड कर सकते, पर आपको नहीं करना है। जब ये मिश्रण हल्का गर्म रहता है, वही समय पे आपको चाकू की मदद से इसे पीस में काट लेना है। आप आपके मनपसंद आकार में बर्फी को काट सकते हैं। आप चाहे तो डायमंड शेप में भी काट सकते हैं। तो सेम आपको भी जब ये मिश्रण हल्का गर्म रहता है तभी बर्फी के पीस काट लेना है। इस तरह से काटने के बाद इसे सेट होने के लिए और ठंडा होने के लिए आधे घंटे के लिए हम ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे रख देंगे। इसे आपको फ्रिज में नहीं रखना है। आधे घंटे के बाद ही मैंने बर्फी के पीस अलग कर लिए हैं। अब मैं आपको एक पीस नजदीक से भी दिखाऊंगी कि बिल्कुल भी नहीं टूटी है, ना ही थाली को चिपका है। मिश्रण बहुत मजेदार बर्फी बनके तैयार हुई है। जितने बर्फी के पीस में सर्विंग प्लेट के अंदर रख सकती हूँ उतने मैंने निकाल लिए हैं।
अब मैं आपको एक बर्फी का पीस तोड़ के भी बताऊंगी कि कितनी ज़्यादा नरम बर्फी बनके तैयार हुई है। ये देखिए, बहुत मज़ेदार। और आप सबको पता ही है कि हमारे सेहत के लिए तिल खाना कितने ज़्यादा फायदेमंद है, कैल्शियम से भरपूर है और गुड़ और गोंद के तो अनगिनत फायदे हैं। अगर आपको ये मेरी आज की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।